Hello बच्चों, let's read the question. Question says, for the motion of a particle, acceleration time graph is shown in figure. The velocity time curve for the duration of 0 to 4 second is. Four options given here. We just have to find out the solution. और solution देने से पहले बच्चों हमें ये ग्राफ जो है वो एनालाइज करना है. सो यहाँ पे हम देखें कि कॉन्सेप्ट को तो ध्यान रखिए बच्चों, अगर हम बात करें कोई भी जो वेलोसिटी है और एक्सीलरेशन के रिगार्डिंग उसका बात करते हैं तो इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से होता है v इज इक्वल टू u प्लस at के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखेंगे. अब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है बच्चों, स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, तो u की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, 0. तो जब हम u की वैल्यू 0 लेंगे तो v इज इक्वल टू at के बराबर हमें यहाँ पे मिलेगी. अब बच्चों अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ग्राफ को देखें तो यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन है वो क्या गिवन है बच्चों, पहले 2 सेकेंड्स तक की अगर हम बात करें यानी इन 2 सेकेंड्स की हम बात कर रहे हैं तो एक्सीलरेशन आपका जो मिल रहा है वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इसके लिए वेलोसिटी जो मिल जाएगी, एक्सीलरेशन मिला आपका 3 इंटू टाइम जो होगा वो 2, यानी कि वेलोसिटी जो आएगी आपकी वो क्या आ जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी आपकी आ रही है. और दूसरे केस में हम बात करें तो जो एक्सीलरेशन आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, यानी कि v इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा माइनस का 3 इंटू टाइम अगेन 2 सेकेंड है तो ये आ जाएगा माइनस 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहां से ध्यान रखिए जो माइनस के केस में है तो ये बच्चों आपका जो हो रहा है ये रिटार्डेशन हो रहा है 2 सेकेंड तक, तो वेलोसिटी जो होगी डिक्रीज होगी, इससे भी आप ध्यान रख सकते हैं. अब बच्चों अगर हम यहां से देखें तो जो वेलोसिटी है वो क्या है बच्चों, पहले जो है वो 6 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो रही है और फिर बाद में डिक्रीज होके माइनस 6 मीटर पर सेकेंड तक, यानी कि बाद में इंक्रीज होने के बाद माइनस 6 मीटर पर सेकेंड तक डिक्रीज हो रही है. तो अगर हम और टोटल ड्यूरेशन जो लग रही है सेकेंड्स की वो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड तक लग रही है. अब अगर हम इन दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग बच्चों इस फर्स्ट और इस सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो वेलोसिटी पहले 6 मीटर तक जा रही है ऊपर. तो बच्चों अगर हम फर्स्ट ग्राफ में देखें तो वेलोसिटी पहले 6 तक जा रही है ऊपर और बच्चों फिर माइनस 6 तक ड्रॉप होके अगेन 0 पे आ रही है. तो यहां से अगर हम देखें और इन दोनों के बीच में टाइम भी हमें कितना लग रहा है 4 सेकेंड, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. बाकी में अगर हम बच्चों यहां तक देखेंगे तो वेलोसिटी जो है 3 तक गई तो ये गलत है बच्चों. यहां से देखते हैं अगर वेलोसिटी प्लस 6 तक तो गई है बच्चों लेकिन माइनस नीचे 8 तक चली गई तो ये गलत हो जाएगा बच्चों. यहां से भी हम देखें तो ये 3 तक. सो बच्चों ये तीनों ऑप्शंस जो है वो आपके गलत हो जा रहे हैं. ऑप्शन 1 ही करेक्ट आंसर है. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.